हम 300 राउसर और 200 इंडिया में पानी मांग रहे हैं। वो पानी मिल जाए तो हमारा धान की खेती लगा रखी है, नरमा कपास है, बरसात हुई नहीं है, तो इसलिए हम प्रशासन से ये कहते हैं भी हमारा आधा पानी दे दो तो हमारे खेत बच जाएंगे। नरमा कपास धान तो खत्म ही हो गया सारा। कि आप इसकी मांग कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए? बहुत साल। परेशानी कब से चल रही है? परेशानी कब से? परेशानी तो 2002 से चल रही है। भ्रष्टाचार जम के चल रहा है जी, कोई धड़ी दोरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोए हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी किसानों को, जब तक किसान खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ना सीखेगा तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। 2006 से लेकर के अब तक इसमें 18,000 क्यूसेक पानी नहीं चला है। सिंचाई विभाग की बदमाशी की वजह से हमारे किसान साथियों पे सरकार ने गोलियां चलवाई और 16 किसानों को शहीद कर दिया। कब की बात है ये 2006 की बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको मीडिया में। और इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ के मसित्ता वाली हेड में। आप मेरे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल है और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हरियाणा की बॉर्डर चालू हो रही है। और यहाँ बैठे हैं मेरे पीछे काफ़ी किसान जिन्होंने पूरा रास्ता को यहाँ पे जाम कर रखा है और उनकी मांग है पानी की मांग, जो कि शुरू से किसानों की पानी की मांग रही है। और यहाँ पे आज भी वही जैसे कि वैसी है। बहुत विकास के वादे किए जाते हैं देश के अंदर, बताया जाता है हमारा देश बहुत विकासशील है, लेकिन यहाँ आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं। नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आपने यहाँ पे रोक रखा है पूरे रास्ते को? हमारे पानी की मांग है जी। हमारे जो बैलेंस का पानी है, जो 400-500 कुछ बग रहा है, वो पानी हम चाह रहे हैं हमारे नहरों में। हमारी बरसात हुई नहीं है और हमारे खेत जल रहे हैं, तभी हमें यहाँ पर आना पड़ा है पानी के लिए। तो ये कब से परेशानी चल रही है जिसकी वजह आज आपको ये कदम उठाना पड़ा? ये हर साल चलती है साहब। राउसर ब्रांच और इंडिया में हर बार ये समस्या चलती है। पीछे अब 2300 क्यूसेक के अनूपगढ़ शाखा में चला पानी, तो तब ये बैलेंस के पानी यहाँ चला है। अब 1800 क्यूसेक सिर्फ सूरतगढ़ में चल रहा है और 500 पानी इसके पास बचा हुआ है, वो पानी हमें नहीं दे रहे हैं। हम 300 राउसर और 200 इंडिया में पानी मांग रहे हैं। वो पानी मिल जाए तो हमारा धान की खेती लगा रखी है, नरमा कपास है, बरसात हुई नहीं है, तो इसलिए हम प्रशासन से ये कहते हैं भी हमारा आधा पानी दे दो तो हमारे खेत बच जाएंगे। बरसात तक है नहीं, खेत नरमा कपास धान तो खत्म ही हो गया सारा। और ये हर बार हमारे फर्स्ट जो नहर का पानी है सारा आगे, यहाँ कोई अधिकारी तो बोल नहीं रहा है। बीकानेर हमारा ये वो बना रखा है रेगुलेशन से मांग कर रहे हैं आप इसकी मांग कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गए? बहुत साल। परेशानी कब से चल रही है? परेशानी कब से? परेशानी तो 2002 से चल रही है, क्योंकि हमारा ये पानी आगे ले गए। यहाँ का हमारा 58% पानी है हमारा, उसमें से 42% पानी हमें दे रहे हैं। हमारा पानी मांग रहे पीछे से सरकार, वो पीछे हरी के पतन से वो नहर बर्बाद हुई पड़ी है, वहाँ से पानी लेते नहीं है, हमारे हक का पानी मार रही है। क्योंकि हमारा किसान है कुछ सुता हुआ है। अच्छा, जागरूक नहीं है, सुस्त है। जागरूक न होने के कारण हमारे साथ ये धोखा हो रहा है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, ये कह रहे किसान जागरूक नहीं है, तो आज एकदम से जागे कैसे हो? आज नहीं जागे हैं, ये पिछले 3 महीने से जो पानी हरिके से 3 महीने से चल रहा है और इन्होंने 2 ग्रुप बंद कर रखे हैं, एक ग्रुप में पानी छोड़ रखा है। अच्छा। जबकि ये रोटेशन 7,500 क्यूसेक में ही पूरा हो जाता है। 7,500 के बाद में जितना पानी बचता है, आज इस हेड के ऊपर 8100 क्यूसेक पानी है, 7,500 के बीच में 600 क्यूसेक पानी बढ़ रहा है। वो बैलेंस का पानी एनडीआर वितरिका और राउसर वितरिका का है, उसमें ये इन्होंने हठधर्मिता अपना रखी है। ये सीधी मोरियाँ हैं, उनको पानी बेचते हैं। पंजाब के लोगों से यहाँ का चीफ इंजीनियर पानी लेता है, पैसे लेके उनको पानी देता है। हमारे हिस्से का पानी है वो इन्होंने काट रखा है। भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार जम के चल रहा है जी, कोई धड़ी दोरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोए हुए हैं, विपक्ष है वो भी बिल्कुल चुप है। वो देख रहे हैं कि जनता में कितनी परेशानी होती है। तो ये जिंदा जमीर लोग किसान हैं, वो सड़क पे आए हैं और आज हमारा पानी नहीं छोड़ा तो हम गांव के लोगों को शाम को सबको बुलाएंगे और अनिश्चित काल के लिए बंद रखेंगे। किसान पानी लेके गया है, पानी लेके जाएगा। हमारे हिस्से का जो पानी है वो पानी नहीं जा रहा, वो हमारा खून जा रहा है, उस खून को हम जाने नहीं देंगे।
तो ये रास्ता आप कब तक जाम करके रखेंगे? ये जब तक हमारे से कोई सक्षम अधिकारी बात नहीं करता, हमारी नहरों में पानी नहीं छोड़ता, तब तक हम रास्ता बंद रखेंगे। इससे पहले आप कितने अधिकारियों के पास गए हो अब तक? इससे पहले हम तो 3 महीने से किसान थक हार के सड़कें बंद कर रहे हैं। किसान को शौक नहीं है सड़कें बंद करने का, किसी का रास्ता जाम करने का, कोई दूर दराज से जा रहा है उनका किसी का रास्ता रोकने का किसान को कोई शौक नहीं है। थक हार के हमारी फसलें जल रही है, बरसात भी नहीं हुई है और हमारी फसलें जलती हुई फसलें हम देख नहीं सकते, चाहे हमारा यहाँ सरकार के साथ मुकाबला हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये देखा गया है यही नहीं पूरे देश में किसान मजलूम ही रहा है हमेशा से, है ना? ऐसा क्यों है? क्यों सरकारें नहीं सुनती? चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई भी सरकारें आपकी बातें सुनती क्यों नहीं है? असल में किसान को इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोट के टाइम, कि जैसे ही वोट होंगे तब किसान किसान करेंगे। यही अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के नेतृत्व में आई है, उसने ये वादा किया था कि किसान को एमएसपी मिलेगी, किसान की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। लेकिन आज जो हालात 2026 में हम देख रहे हैं, ना किसान के पास खाद है, ना बीज है, ना पानी है, और यहाँ तक कि नकली बीज आ रहे हैं और किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसकी धनी धोरी इसका है नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं। इसलिए किसान को लगातार बार बार ये कहना पड़ रहा है कि कोई सरकार आए जो हमारी बात को सुने। अच्छा ये पीएम किसान सम्मान निधि चलती है, इसका कोई फायदा नहीं मिलता क्या आपको? इसका ये 3,000 रुपए में एक काश्तकार, वो 3 महीने में जो किस्त आती है, वो कितना उसमें लाभ मिलेगा? वो इसलिए लाभ नहीं मिल पाता उसको कि उसके खर्चे बहुत हैं। उसका एक बार अगर 3,000 रुपए मोदी सरकार दे रही है, अगर उसका बीज नकली आ गया, अगर उसकी खाद नकली आ गई, तो वो तो उसके बैलेंस बराबर हो गया, उसके तो नुकसान हुआ है उल्टा। आप अगर किसान को देना चाह रहे हो तो खाद दो, बीज दो, अच्छे बीज दोगे, फर्टिलाइजर अगर आप उसमें सब्सिडी दोगे तो किसान माला माल हो जाएगा। किसान को देने की जरूरत ही नहीं है। तो खाद के साथ ये नकली मोदी सामान दे रहे हैं साहब। किसान का तो आप पीएम का वो दे रखा है, तो पीएम से क्या बनता है? किसान को एक कट्टे के साथ में 350 कट्टा, तो उसमें 300 रुपये का सामान और देता है। किसान के पास एक कट्टे का पैसा होता है, तो वो नकली सामान बेच रहे हैं ये कंपनियां, ये सरकार मिलकर। ये सब भ्रष्टाचारी है, किसानों के साथ धोखा है। क्योंकि किसान पार्टियों में बंट गया है, बीजेपी कांग्रेस कोई ऐसे हो गया है। तो मैं तो किसानों से यही बोलना चाहता हूँ कि पार्टी बोर्ड आप कहीं पर दो, जब तक किसान संगठित नहीं होगा, किसान बोलना नहीं सीखेगा, तब तक किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये एकदम ये बॉर्डर है ये शहर की, मतलब उधर हरियाणा चालू हो जाता है ना? तो बॉर्डर के जो किसान है क्या उन पे सरकार ढंग से ध्यान नहीं देती? क्या कारण है कि इतना धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं आपको? सरकार सोई हुई है, सब अंधेर नगरी और चौपट राजा है, सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं। सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार सब अफसर अधिकारी नेता सब अपने अपने घर भर रहे हैं। किसान की किसी को सोच नहीं है। एक बार जब चुनाव लड़ने आते हैं नेता, तभी उनको ये सोच होती है, और किसान बड़ा बड़ा उसके पीछे लग जाता है। उसके बाद में किसान की कोई सुध नहीं लेता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी किसानों को कि जब तक किसान खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ना सीखेगा, तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। ये इसी सरकार में हो रहा है या पहले से हो रहा है आपके साथ? हर बार भी हो रहा है, सभी सरकारों में यही हो रहा है। किसान के साथ यही ऐसा ही हो रहा है। तो फिर किस पे भरोसा किया जाए? आप किसान हैं, आप बताइए। भरोसा तो किस पे किया? किसी पे नहीं है, बस भगवान पे भरोसा है। भगवान के सारे जीते हैं। बरसात हो जाए, आज भी सांगड़ बरसात भगवान कर दिया तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब और अफसर अधिकारी सरकारी जो कोई विधायक नेता जीत के जाता है, वो अपना अपना घर भरता है। किसान की उसे कोई परवाह नहीं है। किसान को मैं तो ये बार बार यही बोल रहा हूँ, जब तक किसान नहीं अपनी समस्या खुद अपना नहीं लड़ना सीखेगा, तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। अच्छा अब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो कब तक और आगे क्या करने का फैसला लिया है आपने? हमें तो यहाँ पर हमारे खेत तो जल गए, हमें ये यहाँ फांसी हो चाहे यहाँ हमें मरना पड़े तो मरने के लिए भी तैयार है। हमारे खेत खत्म हो गए। अब 3 साल से हमारे वो पीछे से फसल हो नहीं रही है। इस बार पानी के ग्वार और नरमे की फसल अच्छी लगी थी, वो बरसात नहीं होने के कारण वही खत्म हो गई है। तो सिंचाई विभाग की वजह से 2006 से लेकर के अब तक आंदोलन जो यहाँ हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था। ये जो अपने जिस जगह बैठे हैं, ये इंदिरा गांधी नहर है। इसकी कैपेसिटी 18,100 क्यूसेक पानी की है, और 2006 से लेकर के अब तक इसमें 18,000 क्यूसेक पानी नहीं चला है। सिंचाई विभाग की बदमाशी की वजह से हमारे किसान साथियों पे सरकार ने गोलियां चलवाई और 16 किसानों को शहीद कर दिया। कब की बात है ये? ये 2006 की बात है।
तब तत्कालीन जो सरकार वसुंधरा की सरकार थी, इसी पानी को लेकर के आज जैसे हालात हैं, उस वक्त भी ऐसे हालात बने थे कि इलाके की फसलें तबाह हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, सारी की सारी फसलें जल रही थी। इसलिए वो लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने गोली चलाई, लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद में सरकार को पानी देना पड़ा। यही हालात आज के वक्त में है कि हमारी इस नहर में बैलेंस का पानी हमारा हिस्सा बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 4 में से 2 समूह बना करके पूरे इस इलाके को पानी दो। जैसा हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले वार्ता हुई तो उनमें जो अधिकारी इनके आए थे, उन्होंने एक हवाला दिया जी, कह रहे हैं जी हाईकोर्ट ने कहा है कि आप पानी सेकंड फेज में जैसलमेर तक पहुंचवाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे हिस्से का पानी कोई काट करके ऐसी कौन सी कोर्ट कह देगी? ऐसे किसी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बात का ज्ञान तक नहीं है कि जो पानी हमारे हिस्से का है, हम हमारे हिस्से का पानी मांग रहे हैं, ना किसी और का पानी मांग रहे हैं। हमारी फसलें उजड़ रही हैं। हम ये मांग सरकार से कर रहे हैं 4 में से 2 समूह बना करके पानी दिया जाए ताकि इलाके की फसलें बच सके। ये जो इलाका है बड़ा उपजाऊ इलाका है, यहाँ धान की, मूंगफली की, नरमे की वो फसलें होती है और वो फसलें अगर पानी नहीं होगा तो वो कैसे बच पाएंगी? इंदिरा गांधी कैनाल भी है जी, वो फसलें बच कैसे पाएगी? इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हमारा अधिकार है और हमारे हिस्से का पानी अगर सिंचाई विभाग की गुंडागर्दी की वजह से, इनकी बदमाशी की वजह से अगर हमारे हिस्से का पानी आगे चला जाता है तो हम ये मानते हैं कि इस इलाके का किसान जो जागरूक होकर के आया है वो अपनी बात को लेकर के लड़ेगा। तब तक लड़ेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। तो जैसा कि आपने सारे किसानों को सुना, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जिस देश के अंदर किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, उसी देश के अंदर एक समय ऐसा भी आता है कि किसानों को गोलियां मारी जाती है। एक बात तो यहाँ पे सही है कि किसानों का कोई भी सुनने वाला नहीं है, चाहे वो उधर की सरकार हो, चाहे वो इधर की सरकार हो, चाहे वो इस जगह की सरकार हो, चाहे वो पहले की सरकार हो, चाहे वो अब विपक्ष में बैठे हों, चाहे वो अभी पक्ष में बैठे हों। तो ये सब इनकी मांग जो है आने वाले समय में यही है कि इनकी सिंचाई की मांग को पूरा किया जाए। बाकी आप जुड़े रहिए झलको मीडिया के साथ। धन्यवाद। झलको